हेलो गाइस, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर 20.3 के सेशन ना क्लास 11 मैथ, क्योंकि पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था, टाइम ओवर होने की वजह से बंद हुआ था वो। और अब आज 18 से चैप्टर्स है कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसके थ्योरी सारे बता दिए गए हैं। एक्सरसाइज चल रहा है तो हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि फाइंड द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 2 4 6 4 2 zeros। तो इसमें एक तो सेंट्रॉइड निकालना है, उसका हमें फॉर्मूला पहले ही फॉर्मुलेट कर दिया गया है, डेरिवेशन से उसका निकाल दिया गया है और आपको दिखा दिया गया है। जो लोग शुरुआत से हमें साथ जुड़े हुए हैं तो वो देखे हैं, या वो अपना प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, उनके पास भी ये फार्मूला होगा, छोटा सा फार्मूला है। और इन सेंटर्स का भी फार्मूला निकाल दिया गया है। यहाँ पे हम केवल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वो उसके थॉट्स को जान लेते हैं कि वो होता क्या है, सेंट्रॉइड क्या है। उन लोगों के लिए जो नए जुड़े हैं उनके लिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ले लेंगे और इसके तीनों मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये तीनों मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाले मीडियन कहलाते हैं। और ये मीडियन जो होता है जी से डिनोट होता है, यही सेंट्रॉइड कहलाता है। सॉरी, ये सेंट्रॉइड कहलाता है। मीडियंस का जो क्या है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है मीडियंस के। और इन सेंटर क्या है, तो जो इनके बनाने से सर्किल इनके अंदर जो तीनों साइड्स को टच करता है, उसका जो सेंटर होता है, सपोज करो यहाँ पे है सेंटर, तो वो आई से डिनोट होता है और इन सेंटर कहलाता है। और दोनों के लिए फार्मूला क्या है, तो सेंट्रॉइड के लिए फार्मूला है यानी कि जी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/2, ये फार्मूला होता है। अब x1 किसी को, x2 किसी को मान सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये a x1/1 है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 2 4, b को x2/2 मान लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट है 6 4, और c को x3 मान लेते हैं y3/2 0। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स है और उनका सेंट्रॉइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, x1 मतलब 2 प्लस 6 प्लस 2/3 कॉमर्स 4 प्लस 4 प्लस 0/3, और ये हो जाएगा कितना, 10/3 और 8/3। ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, अब आते हैं इन सेंटर का। तो इन सेंटर जिसको आई से डिनोट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3/a प्लस b प्लस c, कॉमा a y1 प्लस a b y2 प्लस c y3/2
ए प्लस बी प्लस सी, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इस ट्रायंगल्स में ए बी सी कहाँ है, तो ए बी सी जो है वो साइड्स है, और साइड्स ए बी सी छोटे स्मॉल लेटर्स में कब डिफाइन किए जाते हैं, तो जो कैपिटल लेटर का वर्टेक्स होता है उसके सामने वाला साइड्स हो जाता है ए, वो उस जो का उसका स्मॉल लेटर्स, यानी कि ए है तो ये हो जाएगा, बी के सामने बी हो जाएगा, यानी कि ए हमें जो साइड्स मिलेगा वो बी सी मिलेगा, बी साइड मिलेगा वो ए सी मिलेगा, और सी साइड मिलेगा वो ए बी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ए बी सी निकालना है। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी सी, और बी सी कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 माइनस 4 और 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 4 रूट 2। बी मतलब ए सी, और वो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0, और 0 माइनस 4 का स्क्वायर 14, और ये हो जाएगा 4, और C इज इक्वल टू ए बी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ पे 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16, और 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0, तो ये हो गया 4, यानी कि ए बी सी मिल गया हमें। तो ये हम ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और नेचुरली देखो तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 प्लस रूट 2, ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तब यहाँ से हमें इन सेंटर यानी कि आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए x1, तो ए क्या है 4 रूट 2, और x1 क्या है 2, तो 8 रूट 2 प्लस बी x2, बी है 4 और x2 है 6 24, और c x3, तो c है 4 और 2 है तो 8 बाई 4 रूट 2 प्लस 2, और यहाँ उसी तरह a y1, तो a4 16 रूट 2 16 रूट 2 प्लस b y2 16 प्लस क्या हो जाएगा c 0, तो ये 0 बाई 4 2 प्लस 2 रूट 2, ये हो जाएगा आई की वैल्यूज़, और ये वैल्यू मिलेगा, ये सब में से 4 कॉमन कर देंगे तो ये टर्म्स कट जाएगा, तो ये हो जाएंगे ट्वाइस, और यहाँ 2 ट्वाइस के बाद 2 रूट नहीं लगेगा, ये हो गया 2 4 से काट देंगे यहाँ 8, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, यहाँ हो जाएगा प्लस 6 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2, ये x वाला टर्म्स हो जाएगा, और y वाला हो जाएगा कि 4 से कट जाएगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 अब प्लस 4 बाई 2 प्लस 2 रूट 2, इसमें से डायरेक्ट 2 प्लस 2 रूट 2 काट सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो 2 रूट 2 प्लस 2 हो जाएगा,
तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें से देखते हैं कि 2 + √2 ये 8 हो गया, सही है। तो 8 में से 2√2 निकाल देंगे, 2 + 8, हाँ 4 कॉमन कर लेंगे, तो 2 + √2/2 + √2 होगा। और ये 2 कॉमन कर देंगे, तो 2 + √2, 4 कॉमन करेंगे इसमें से भी, तो 2 + 2 √2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा ये वाला टर्म्स नहीं कटेगा, √2 + 1 आ जाएगा, तो वो वाला टर्म्स तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा लेकिन वो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा वो वाला टर्म्स, ये कट सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये सही रह जाएगा। √2 भले निकाल कर काट सकते हैं, √2 निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो 4 + 2 √2 2 होगा, और ये 1 + √2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये आंसर होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। ये इन सेंटर होगा और यहाँ पे आया है ये सेंट्रॉयड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में निकालना था सेंट्रॉयड और इन सेंटर, ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर 2, 2, 0, 6 एंड 8, 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ ईच मीडियन विच आर नियरर द अपोजिट साइड। यहीं पे कर सकते हैं इसको, क्योंकि छोटा सा है तो टूल्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लो कि ये दिया हुआ है 2, 2, ये ए हो गया। बी ले लेते हैं 0, 6 और सी ले लेते हैं 8, 10। अब मीडियन क्या होता है, इनके मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है वो टर्म्स मीडियंस कहलाता है, और वो मीडियंस एक ही पॉइंट से होकर जाता है जिसको जी कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस घुमा फिरा कर लिखा है, लेकिन निकालना हमको जी है। कैसे, तो ये देखिए, ये मीडियन जो होता है एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, जो कि 2 जो होता है वो वर्टेक्स साइड्स होता है और 1 जो पार्ट्स होता है वो साइड के साइड्स होता है। ठीक है, अगर इसी कंडीशंस को हम ट्राइसेक्शन कहते हैं, और ट्राइसेक्शंस में 2 पॉइंट्स होता है जो पूरे लाइंस को ट्राइसेक्ट करता है। तो ये ए जी है, उसको आधा आधा कर दें, तो अब ये पार्ट्स 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, ये ट्राइसेक्शंस हो गया। तो 2 पॉइंट्स हो गए इसके ट्राइसेक्शन के। अगर इसको डी ले लें, इसको ई ले लें और इसको एफ ले लें, तो देखो उसी तरह इसमें भी होगा। एक पॉइंट्स ले लेंगे तो ये 1, 1, 1, और एक पॉइंट्स इधर ले लेंगे तो 1, 1, 1। मतलब ट्राइसेक्शंस वाला पार्ट्स ये 2 हुए, ये और ये। बी में लें तो ये और ये, और सी एफ में लें तो ये और ये। मतलब तीनों का एक कॉमन पॉइंट्स वो हो गया और एक एक उनके वर्टेक्स की तरफ। लेकिन ये कहता है कि नियरर द, किधर है, नियरर द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के नियरर, यानी कि ये वाला। ठीक है, और ये वाला और ये वाला, मतलब कि ये पॉइंट्स निकालना है, और ये क्या है, जी है। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस ट्राइसेक्शन पॉइंट नियरर द मीडियन is
centroid of the triangle. Show coordinate of centroid is, तीनों साइड्स का सम यानी कि 2 + 0 + 8/3 और 2 + 6 + 10/3 और ये हो जाएगा 10/3 और 18/3 जो कि हमें मिल जाएगा 10/3 और 6 और ये आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा जो बार बार कहना होता है, आप उस बात को समझते शायद नहीं है, इसलिए वीडियो पूरी तरह से बहुत कम लोग देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, सबको नहीं बोला जा रहा है कि वो सब ऐसा करते हैं। कुछ लोग हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं और वहीं लोग हैं जो क्वेश्चन हमें भेजते हैं और वहीं लोग हैं जो इसको समझ रहे हैं बात को और वो अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, ना कि फालतू के वीडियो में लगे हुए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सभी उसी तरह से करें, लेकिन जो उस तरह से कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और उसको बधाई देते हैं कि भाई आप अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो। यही अब बाकी पिछले 10 साल आपने कैसे गुजारे पता नहीं, 11 में आ गए हैं, इसमें 6 महीने बचा हुआ, 6 महीने भी नहीं है, अब 3 महीने 4 महीने बचा हुआ है और 1 साल 12th, उसके बाद सरप्लस में आपको 2 से 3 साल मिलते हैं और इस बीच में आप कोई सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 25% ही चांस रहता है कि आगे चल के आप सक्सेस होने वाले हैं। तो चलिए, जो बीत जाता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और कल क्या होगा इस पे सोच के व्यथित नहीं होते हैं। आज क्या हो रहा है उस पर अगर आज हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो कल हमारा सुनहरा ही होगा। तो इसलिए आज से भी अगर शुरू कर दे तो भी बेटर है। तो मेरा एक ही चीज़ है कि कंसेप्ट, अब देखिए इसमें निकालना था सेंट्रोइड और ये कैसा घुमा कर का, अब प्रॉब्लम्स हो जाती, जो नहीं जानता है थॉट्स, उसके लिए जो थॉट्स नहीं जानता है कैसे निकाल पाता है। एक लाइन्स का मतलब एक लाइन्स का क्वेश्चंस ऐसा घुमाया है कि जो थॉट्स नहीं जानता है वो दिन भर बनाएगा नहीं बनेगा। तो इसलिए आप कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। आप ये IIT का है, ये नीट का है, ये क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन से टैग लगा कर आता है क्या कि कौन IIT का है, कौन ग्रेड होता है कि इस तरह का थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर होता है, घटाकर होता है, थोड़ा इसी तरह के क्वेश्चंस को इधर उधर घुमा कर होता है। आप अपने जो बुक्स है उसके सारे कंसेप्ट, सारे पॉइंट्स के क्लियर कीजिए, आप नीट IIT कुछ भी निकाल सकते हैं। सीरियस होकर पढ़िए। तो गाइज, हम आपके लिए सब कुछ लाते रहेंगे, लेकिन आप हमारे लिए जो कर रहे हैं ना वो स्लो प्रोसेस है। हम उसको थोड़ा स्पीड में चाहते हैं कि वीडियो पूरा देखिए और खुद सब्सक्राइब तो किए हुए हैं, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल ग्रोथ हो। ठीक है, ग्रोथ होगा, हम आपके लिए ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़िया कंडीशंस में लेकर आएंगे। नहीं होगा तो फिर हम तो जो चलता है चलते रहेगा, हम अपने तरफ से जितने सक्षम होंगे आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हाँ, अगर उससे पहले आप कुछ चाहते हैं कि हमें अनुदान राशि दें जिससे हम अपग्रेड करें और हमारा भी मनोबल ऊँचा रहे, तो आप वो बेशक कुछ भी दे सकते हैं, उसमें झिझक नहीं है। हाँ, 1 रुपये भी दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल 1 रुपये भी दे सकते हैं, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, आपको वो आपका इच्छा ना हुई, वो तो आपका काम हुआ ना। आपकी अगर मनसा है कि 1 ही रुपये डालना, तो हम तो उसको भी उतनी ही खुशी से स्वीकार करेंगे। जो 1000 डालेगा, जो 10,000 डालेगा, उतने ही खुशी से स्वीकार करेंगे। नहीं। तो इसलिए आप अगर सहयोग राशि देना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं देना चाहते फिर भी आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। आपको हम घर बैठे उस लायक बनाएंगे सारे कंसेप्ट्स के साथ कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो है कि क्वेश्चन नंबर 20, 2 vertices of a triangles are 2, 4, 5, 2 and 0, 3 is centroid. Then find the vertex. अब आप देखो
कि थॉट्स देख लिया, कैसे किया गया वो देख लिया। यहाँ भी वही चीज़ है कि ये दिया हुआ है, ये जी है दिया हुआ है 03, और मान लो कि ये ए है, ये दिया हुआ है 24, और ये बी है, ये दिया हुआ है 52, और सी हमें फाइंड करना है, नहीं पता है, एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला G इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो इसमें ये x वाला कोऑर्डिनेट्स है और ये y वाला कोऑर्डिनेट, इसका जब इस्तेमाल करेंगे डेट गिव्स 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 और प्लस x बाई 3। तो यहाँ से देखिए 3 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, और ये 7 आकर इधर माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7, एंड y की जगह है 3, यहाँ पे है 3, तो 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस y बाई 3, ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो 9, y प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3। तब हम लिख सकते हैं कि हैंस थर्ड कोऑर्डिनेट्स of this triangle H C और x क्या आया है -7 और y आया है 3, तो इसका हम ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डैट्स एंड 2 वर्टाइसेस आर डैट, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अभी जैसे आपने 20 बनाया इसी तरह आप इसको बना लेंगे, और अभी जैसे कुछ मैसेजेस आए हैं उससे क्या है कि किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है, जो उसके बातें होती है, तो हम लोग तो आपस में वॉइस कॉलिंग तो करते नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जो होता है ना हम उसी तरह का रिटेन भी करते हैं। तो मैसेजेस जो आता है ना तो कुछ ये 100% नहीं होता है, लेकिन कुछ परसेंट होता है, तो ये 40-50% ऐसा होता है कि उसके बातों से, उसके बिहेवियर से, उसके रिटेन से हमें कुछ अनुमान लग जाएगा कि वो किस मतलब व्यवहारिक व्यक्ति है, किस तरह का व्यवहारिक व्यक्ति है। तो जो मैसेजेज आ रहे हैं हमें अभी तक, तो उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हेजिटेशंस क्या है उनकी ये हमको नहीं पता, क्वेश्चंस कम भेज रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हेजिटेशंस हटाएं अपना, और मैक्सिमम नंबर्स में आपके जो डाउट्स है उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। लाइव भी हम बहुत जल्द आने वाले हैं, जैसे कि बताया ही है कि संभवतः 25 या 26 लाइव आ जाएंगे। और टाइमिंग की मांग भी की हमने आप लोगों से कि भाई अपने अपने क्लास के टाइम्स की हमको शेड्यूल्स भेज दे। तो आप अपना भेजोगे, कौन भेज रहा है उसका तो आपको पता नहीं है, तो आप अपना भेजोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो होगा वो हम आपको देंगे, वो टाइम देंगे जिसमें मैक्सिमम लोगों ने
कमेंट्स किया है, मतलब कि इस टाइम्स पे होना चाहिए। और टाइमिंग बता दें आपको, तो वो टाइमिंग होगा शाम को 6 PM के बाद और सुबह को 9 AM के पहले। अब इन 2 टाइम्स में आप अपना टाइम बताइए, आप लोगों से मांग की गई है, और उस वक्त हम लाइव आएंगे। और हमारा जो लाइव लेकर आने का है तो एग्ज़ाम व्यू से है वो, और उसमें NCERT के क्वेश्चंस किए जाएंगे टोटल। इसको कहते हैं ना क्रैश कोर्स के रूप में, बहुत जल्दी चलाया जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी उसमें चलेंगे हम लोग। NCERT में वैसे भी कुछ क्वेश्चन कम होते हैं, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर जल्दी जल्दी चले, ठीक है। तो उसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, और बाद में जब एग्ज़ाम्स नियरर आएगा तो उस वक्त प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, जो उस टाइप्स में हम आपको सारा जब पढ़ा दिए रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप, तो क्वेश्चंस में आप हमारे साथ यूज होंगे। साथ ही पोल्स हम डालेंगे, पोल्स मतलब जो मल्टीपल चॉइस है वो डालेंगे, उसमें आप भाग लेंगे। तो इस तरह से आपके पूरे हम एक बार स्किल टेस्ट करेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे, तो उसमें से क्वेश्चंस जो आपका होगा, पहले से आप एक्सरसाइज चैप्टर नंबर बताया गया रहेगा, और उस चैप्टर से आप क्वेश्चंस तैयार रखेंगे, कौन सा नंबर पूछना है हमसे तुरंत पूछेंगे। हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस इस पे आ गए रहेंगे, और वो क्वेश्चंस को खोलकर हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और आपसे टाइमिंग की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपने टाइम से तो आएंगे ही, हम अपना काम पूरा करेंगे। आप अपना काम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC which vertices are 9 to 110 -7 -6, or find the coordinates of middle points of its sides. Hence find the centroid of a triangle formed by joining these middle points. Do the two triangles have same centroid? इसको चेक करना है। तो चलिए एक बार हम लोग इस पर बोर्ड पे चलते हैं, और हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया, और इसके मिडिल पॉइंट्स को सर्च करते हैं। ये हो गया इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब ये हो गया जी। इसका पहले फाइंड करना है, उसके बाद ये मिडिल पॉइंट्स, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और ये D E F। और उसके बाद इसमें क्या करना है कि ये पॉइंट्स हमें फाइंड करना है। ये ट्रायंगल्स फॉर्म करना है, और इसके सेंट्रॉइड को फाइंड करना है, और देखना है क्या कि ये दोनों सेम है कि अलग अलग है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। ये A है 9 to, B है 110, B है 110, और C है -7 -6, -6, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालना है ABC का, तो ये ले लेते हैं हम। सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, of centroid of triangle ABC
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 1 ± 7, ये 9 है, डिवाइडेड बाई 3 और 2 + 10 ± 6 डिवाइडेड बाई 3, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब ये 10 - 7 3/3 1 हो जाएगा और 12 - 6 6/3 2 हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड क्या हो गया 2 1 और 2 1 और 2, ठीक है, सेंट्रॉइड निकल गया ट्रायंगल एबीसी का। अब कहता है कि मिड पॉइंट्स निकालें, तो मिड पॉइंट्स हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। आप यूज करेंगे मिड पॉइंट्स क्रॉस सेक्शनल फार्मूला का। तो 1 - 7 - 6/2 - 3 डी का हो गया, ठीक है, और 10 - 6 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया। ये डी का कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी, फिगर बना रहेगा तब, नहीं तो आप बताएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी। तो ये हो गया -3 2। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 और -7 2 और डिवाइडेड 2 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और 2 - 6 - 4 और डिवाइडेड 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 और -2। उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा, तो 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5 2 10 6 12 और डिवाइडेड बाई 2 6। तो ये हो गया 5 6। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए उस ट्रायंगल्स के, किस ट्रायंगल्स के, डी ई एफ, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो अब हम निकालते हैं इसमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, अच्छा यहाँ पे है पॉइंट्स, यहाँ पे है तो उसको खींचने की जरूरत नहीं है। 3 1 5, तो 5 + 1 6 - 3, पहले तो ये ले -3 + 1 + 5/3 और 2 + -2 + 6/3 सॉल्व करेंगे तो 6 - 3 3, ये हो गया 3/3 1, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो 6/2। अब आप देखिए कि उसका सेंट्रॉइड क्या आया था और इसका क्या आया। सेंट्रॉइड क्या आया था 1 2, किसका, ट्रायंगल एबीसी का, और ट्रायंगल डी ई एफ जो कि उसके मिड पॉइंट से बने हुए हैं, उसका सेंट्रॉइड क्या आया है 1/2। तो क्या लिखेंगे, यस, मीन्स सेंट्रॉइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर सेम, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन थे उसमें, सेंट्रॉइड फाइंड करना था, सेंट्रॉइड फाइंड करना था ट्रायंगल एबीसी का, वो हो गया जी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1 और 2। दूसरा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स, तो वो हो गए थे क्या, डी कितना आया था -3 2 -3 2 E 1 - 2
1 माइनस 2 और f आया था 5 6 5 6। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चंस का आंसर्स हो गया कि उनका हमें मिडिल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सब बनाकर आपको दिखा दिया गया है, आप ऐसे ही बनाएंगे। और पिछले वीडियो से हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि जो पीछे जा रहे हैं हम लोग, जहाँ क्वेश्चंस है वो प्रेजेंटेशंस है और ये बोर्ड है। तो यहाँ बोर्ड पे हमें सारा ऑप्शन है स्लाइड वाला करने का, ये कितना बड़ा भी हम कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। उस पर जो पीपीटी है इसमें इतना ही जगह है, इसमें हम जो लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम आंसर्स लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्ट होगा, ये बना हुआ है, आपको ऐसे बनाना है। अगर आप ये फिगर नहीं बनाए हुए हैं तो ये बार बार ये बताना पड़ेगा कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स BC AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। और उसके बाद आप उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर उनके सेंट्रॉइड निकालेंगे और फिर आप आंसर्स देंगे। तो हमें कितने आंसर्स हो गए? 2 आंसर्स हो गए। एक तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, मिडिल पॉइंट्स ऑफ उनके इट्स साइड्स, हेंस फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल लाइन ज्वाइनिंग बाय द मिडिल पॉइंट्स यानी कि DEF। तो G ऑफ ट्रायंगल DEF ये भी कितना था? 1 और 2। और दूसरा पूछ ला कि डू द 2 ट्रायंगल्स हैव सेम सेंट्रॉइड, तो यहाँ लिख देंगे यस। और ये 3 हमारे आंसर्स हो गए और इसको आंसर्स को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अब चले आए क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें क्या कहता है कि 1 2 0 -1 2 -1 आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। तो अभी आपने देखा कि चलिए इसको करने से अच्छा है कि हम लोग कर ही लेते हैं उसको। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, किसकी? सेंट्रॉइड्स की। ये मिडिल टर्म्स है तो उससे हम निकालेंगे चलिए पहले इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। वहीं देख लेते हैं हम, वहाँ समझने के बाद हम कर लेंगे। चलिए बना ही लेंगे, इतना देर मिटाएंगे, टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं X और Y1, इसका मान लेते हैं X2 एंड Y2 और इसका मान लेते हैं X3 एंड Y3। ठीक है, अब मिडिल पॉइंट्स इनके दिए गए हैं। मान लेते हैं कि AB का मिडिल पॉइंट्स D है और वो कितना है? 1 2 1 2। BC का मिडिल पॉइंट्स है 0 -1 और इसको मान लेते हैं कि ये E है 0 -1 और F का 2 -1, इसको मान लेते हैं कि F है और ये हो जाएगा 2 -1। और टाइम हो रहा है इसलिए बार बार घड़ी देख रहा हूँ मैं। चलिए, तो ये दिया हुआ है कि ये मिडिल पॉइंट्स है, ठीक है, और इनसे हमें वर्टाइसेस निकालना है, फिर उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहले मैं बना देता हूँ, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि डी द पास यहाँ ले लेंगे कि लेट
by the figure. Figure D E and F are the midpoint of AB of sides BC and CA respectively, whose given. Also let यहाँ पर छोटा हुआ है ये ले लो ऑफ ट्रायंगल ABC. Let vertices of triangle ABC are A x1 y1 b x2 y2 c x3 y3. ये हमने सपोजिशन कर लिया कि ऐसा है, ठीक है। तो पहले थॉट्स जान लें कि D मिड पॉइंट्स है तो ये इन दोनों के सम का हाफ होगा, और जो है मिड पॉइंट्स तो वो अपोजिट वर्टेक्स के ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा के प्लस का मतलब दोनों का एडिशंस का हाफ होगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं डेट गिव्स। यहाँ D की बात करें तो 1 किसका हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मिल जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा मिलेगा x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये ई वाला का x लेंगे तो, और ये हो जाएगा x2 प्लस y3 x3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन लेंगे तो ये हो जाएगा x3 प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, मतलब x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये देखिए ये पूरा मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम भी लगेगा, पेज भी हमें चाहिए। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ कैसे। जब हम लेंगे 1 माइनस 2 तो ये देखिए x2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया तीसरा, तो ये चौथा। अब आ जाइए कि 4 प्लस 3 कर देते हैं तो 4 प्लस 3, तो देखो यहाँ पे x3 प्लस है और यहाँ निगेटिव है, तो x1 प्लस x1 2x1 अब 4 प्लस 2 6, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू 3,
x1 3 मिल गया, तो x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा, यहाँ से x1 जाकर माइनस हो जाएगा तो ये 1, और x3 और x2 में कहीं पे भी रखेंगे जैसे कि, तो x3 इक्वल टू माइनस x2 और x2 इक्वल टू -3 2 से, तो x2 कितना मिल जाएगा, -1। तो ये मिल गए तीनों के एब्सिसा। ठीक है, अब आ जाते हैं सिमिलरली y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, 2। y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 5, और y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, -1, और यहाँ से मिल गया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस कितना, 2, और y3 प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू वो कितना है, तो वो मिल गया -1। यहाँ से हमें मिल जाएगा y3 प्लस y1 इज इक्वल टू -2 v से हो जाएगा, भी है। ये 3 इक्वेशन यहाँ बने, तो आप देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन v डबल v एंड 7, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएगा, मतलब y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है, और y1 बाई 2 इक्वल हो गया, तो मतलब यहाँ से मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2y1 इज इक्वल टू 4 2 और 2y2 इज इक्वल टू 4 2, और उसके बाद इसको कहीं पुट कर देंगे तो ये हो गया फ्रॉम 5th से, और मान लो कि 6th में रख देते हैं तो ये माइनस है, तो फ्रॉम 6th y2 2 है और प्लस y3 अब -2 है, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो y3 इज इक्वल टू -4। अब हम निकाल सकते हैं कि देयरफॉर a x1 और y1 था, तो कितना हो जाएगा, x1 है 3 और यहाँ y1 है 2, तो ये हो जाएगा 3 2, और यहाँ पे b है b हो जाएगा y2 है, x2 है -1 और y2 है 2, और फिर c हो जाएगा y3 है 1 और इधर x3 है 1 और y3 है -4। तो ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। तो देयरफॉर सेंट्रॉइड यानी कि G ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3 प्लस
-1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 और y वाले में 2 + 2 + -4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 3/3 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 + 2 4 कैंसिल हो जाएगा तो 0/3 0 हो जाएगा। तो ये इसके सेंट्रोइड निकले। अब एक चीज़ देखना है कि देखो वो जो मिड पॉइंट्स दिया हुआ था वो क्या क्या था। मिड पॉइंट्स दिया हुआ है इसका 1 2 1 0 2 और 2 -1 -1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो इनका सेंट्रोइड होगा, इन दोनों को मिला देंगे, इनका सेंट्रोइड क्या होगा 1 + 0 और +2 3/3 1 और 2 -1 1 और -1 0/3 0। तो ये क्यों मैंने निकाल कर दिखाया वो पूछ तो रहा नहीं है, हम लोग का आंसर यहाँ पे आ गया है। हम लोगों का आंसर आ गया है यहाँ पे देखो 1 0 और वहाँ भी निकाला हम लोगों ने तो आंसर आया 1 0। ये क्यों निकाल कर दिखाया मैंने कि अगर निकालते तो हम इतना हो जाता। और यही वीडियोस में लोग करते हैं, क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि मिड पॉइंट्स का जितना आया है उतना वर्टाइसेस का भी, मतलब कि सेंट्रोइड अगर मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन करे तो वर्टाइसेस किसी ट्रायंगल का तो उनका दोनों का सेंट्रोइड सेम होगा। एक हम लोगों ने प्रूव किया था, यस लिखा था, और एक अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे देख लिया कि नहीं दिया है न प्रूव करना है फिर भी वही होता है। तो अगर हम वहाँ ये तो आपका हो गया कि आप इस तरीके से बनाएंगे। इसको छोटा कर देते हैं, दिखाई देगा शायद आप लोगों को। और छोटा कर देते हैं पूरा। तो ये दोनों लगभग सेम आए थे, उसका भी 1 0 और इसका भी 1 0। तो मिड पॉइंट्स को अगर किसी ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस का जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड होगा, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उसका भी वही वर्टाइसेस होगा, सेंट्रोइड होगा। अगर दिया रहेगा मिड पॉइंट्स तो डायरेक्ट हम उसी का सेंट्रोइड निकाल देंगे, वो वही ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड होगा। तो ये कब करेंगे जब हमें क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर्स में होगा डायरेक्ट, या तो हमें ट्रिक करना है या फिर हमें एक ही सेंटेंस में लेना है आंसर्स उसका। तो डायरेक्ट हम उसी का निकाल देते हैं। सेंट्रोइड ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल इज आल्सो सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्रायंगल्स। तो उसी का हम सेंट्रोइड निकाल देते हैं, वही सेंट्रोइड हमारा आंसर हो जाता। तो इतना सारा टर्म्स हमको करना नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कि सेंट्रोइड जी ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट centroid of triangle formed. Triangle is formed by line joining the midpoints of sides of a triangle is also the centroid of given triangle। गिवन नहीं लिखेंगे, दिस ट्रायंगल। दिस triangle, therefore G of required triangle
ट्रायंगल इज इक्वल टू, यह है 1 प्लस 0 प्लस 2/3 और उधर 2 प्लस -1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3/3 और 0/3 इज इक्वल टू 1 और 0। ये हमारा आंसर हो जाए। तो इतना ही हम आंसर लिखते हैं, लेकिन इतना बड़ा हमने बनाया क्यों? तो बनाया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। हमारा काम है कंसेप्ट क्लियर करवाना। क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बना लेंगे और थोड़ी ना क्वेश्चंस का हैं आपको आंसर देखना है। ये तो आंसर गूगल पे की बुक्स में या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे डेकोरेटिव मात्रा में बड़े इंटरटेनमेंट के साथ आपको अच्छे सब एनिमेशंस के साथ आपको मिल जाएगा। तो आंसर्स बताना हमारा काम नहीं, आंसर तो आपके पास है, आप बना लेते हैं। हमारा काम है थॉट्स को समझाना, कैसे ये इक्वल हो गया। अगर हमें प्रूफ करना होगा तो प्रूफ करके दिखाया, पीछे वाले में प्रूफ करके दिखाया भी है। ये प्रूफ करके हम दिखा सकते हैं कि किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनता है, उसके सेंट्रोइड, दोनों के सेंट्रोइड सेम ही पॉइंट्स होता है। तो इसलिए चाहे मिड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स दिया हो और चाहे ट्रायंगल्स के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हो, आप उनका सेंट्रोइड निकालेंगे, वो दोनों का सेंट्रोइड होगा। टाइम्स एक्स्ट्रा ही हो जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अब फिर से आपके को एक बार याद दिलाते हुए या ऐसा कहें तो या रिक्वेस्ट करते हुए कि लाइव सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और संभव हो तो अनुदान राशि भी दें। कहाँ पे दें? तो वो है यहाँ पे देना 9934596600। इस पे है पेटीएम और उससे आप दे सकते हैं। अगर पेटीएम आपके पास नहीं है तो आप इस नंबर के आगे 91 लगा दें, वो पेटीएम अकाउंट बन जाएगा, वो पेटीएम अकाउंट बन जाएगा और उसमें आप किसी भी ट्रांजैक्शन के द्वारा डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो भी आप लाइव सब्सक्राइब करें और दोस्तों में फैलाएं ताकि चैनल ग्रोथ हो। ठीक है, आज इतना ही। ओके, धन्यवाद।